हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिए मेष राशि वालों, ये कोई सामान्य ट्रांजिट नहीं है जो मैं ट्रांजिट बताने जा रहा हूं। ये कोई चेंज ऑफ प्लैनेट नहीं है, ये सीधा हिसाब है। और थंबनेल में आपने देखा होगा, सीधा हिसाब होगा, क्योंकि 17 मई 2026 तक शनि अपने ही नक्षत्र अर्थात उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे। और याद रखिए, शनि जब अपने नक्षत्रों में आते हैं तो किसी की उम्र नहीं देखते, तो किसी का पद नहीं देखते, तो किसी की मजबूरी नहीं समझते। शनि सिर्फ एक चीज देखते हैं, आपका कर्म रिकॉर्ड, आपका कर्म का कर्मनिष्ठा है या नहीं है आप में, ये देखते हैं। आज तक आपने जो किया, आज तक आपने जो टाला, आज तक आपने जो दबाया, अब वही खुलेगा अपने नक्षत्र में शनिदेव। यह समय सुधार का नहीं, यह समय फैसले का है। सुधार तो हो ही जाएगा क्योंकि समय शुरू हो चुका है, और यह समय शुरू हो चुका है। जब आप वीडियो सुन रहे हैं तभी यह समय शुरू हुआ है। यह 20 जनवरी से ही शुरू हुआ है, 17 मई तक रहेगा। और मेष राशि, इतना समझ लीजिए आप, आपका पॉजिटिव साइड ऑफ एरीज क्या रहने वाला है, आपकी प्रकृति क्या है, ये समझिए। आप एक्शन लेने वाले लोग हैं। आप जो जातक है मेष राशि को, भी एक्शन लेने वाले हैं। आप डर से नहीं चलते, आप लीडरशिप के लिए बने हैं। आप फर्स्ट मूव करने वाले लोग हैं। आप रोकते नहीं, आप भिड़ते हैं, सीधा भिड़ते हैं। जल्दबाजी आपके नेगेटिव पॉइंट है, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं आप। ईगो तो भर भर के है, मैं कर लूंगा, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट, तो आपका कहना ही क्या, बहुत सर चढ़कर बोलता है। काम शुरू करना पर पूरा ना करना, ये मेष राशि वालों का लक्षण होता है। और यही मेष राशि की सबसे बड़ी परीक्षा भी है, ध्यान रखिएगा। अब शनि कहाँ बैठे हैं? उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में बैठे हैं ना। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र किसका है? वो शनिदेव का है। देवता कौन है? अहिर्बुधनिया है। और नेचर अगर हम जब समझते हैं तो अंडरग्राउंड ट्रूथ, सीक्रेट, अहिर्बुधनिया ये होता है। सिंबल क्या होता है अहिर्बुधनिया का? जो ऊपर नहीं दिखता लेकिन अंदर सब कुछ हिला कर रख देता है, वो अहिर्बुधनिया है। अहिर्बुधनिया का अर्थ समझने की कोशिश करिए सबसे पहले, क्योंकि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का देवता अहिर्बुधनिया ही है, जो धरती के नीचे रहता है, जो दिखता नहीं लेकिन जड़ें हिला देता है। ध्यान रखिएगा कहना मैं क्या चाह रहा हूं। बृहस्पति होरा शास्त्र में कहा गया है, शनि सुनक्षत्रे स्थितः कर्म फलप्रदः, अर्थात जब शनि अपने ही नक्षत्र में स्थित होता है तो वह कर्म का शुद्ध बिना संशोधन का फल देते हैं, और ना बढ़ा चढ़ाकर ना घटाकर। समझने की कोशिश करिए। अब सीधी सी बात समझ लीजिए मेष राशि वालों, अब आप फायर साइन हैं, आप ऊपर से तेज हैं, लेकिन उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र फायर नहीं, वाटर है। ध्यान रखिएगा, यह नक्षत्र कहता है ऊपर की आग नहीं, नीचे की सच्चाई देखने की कोशिश करनी चाहिए आपको। अब शनि आपसे पूछेंगे, जो शुरू किया था पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? करो, करने का समय आ गया है। जो जिम्मेदारी ली थी निभाई क्यों नहीं? जो गलती समझते थे दोहराई क्यों? बार बार क्यों दोहराते जा रहे हो? अब दोहराने का समय नहीं है। करियर पर प्रभाव पड़ेगा इसका। अब सुनिए ध्यान से, अगर आप मेहनती हैं, समय पर काम करते हैं, दिखावा नहीं है, डिलीवरी करते हैं, तो यह ट्रांजिट आपको लंबे समय तक पद देगा, ऑथोरिटी देगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट में विश्वास रखते हैं, बॉस को इंप्रेशन से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, न कि काम से, तो काम अधूरा छोड़ते हैं, तो शनि कहेंगे अब खेल नहीं, अब ऑडिट होगा। बस जॉब में प्रेशर बढ़ेगा, ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, एक्सक्यूजेज खत्म होंगे। अब कोई समय नहीं है एक्सक्यूज देने का। बिजनेस की अगर मैं बात करूं, उत्तरा भाद्रपदा में नक्षत्र में हिडन अकाउंटिंग का नक्षत्र है ये। जो पैसा गलत सोर्स से आया है ना, टैक्स छुपाया है, अगर आपने किसी को दबाकर कमाया है पैसा, या वह या तो फंसेगा या रुकेगा या निकल जाएगा, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। लेकिन जो पैसा मेहनत से आया है, धीरे आया है, लीगल आया है, वही पैसा टिकेगा, उसका आप भरपूर लाभ भी उठा सकेंगे। यह समय लॉन्ग टर्म सोच का है, कोई प्रॉफिट वालों के लिए तो नहीं है। ध्यान रखिएगा, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, कोई कुछ भी नहीं, जो है सामने है। मेष राशि अक्सर बोलती है, लेकिन सच ये है बहुत कुछ दबा हुआ है। उत्तरा भाद्रपदा दबे हुए भाव को बाहर लाने का नक्षत्र है, इसलिए जैसे ही इस नक्षत्र में जाएंगे, पुराने झगड़े, अनकही बातें, टूटी एक्सपेक्टेशंस सब सामने आ जाएगा। अब या तो रिश्ते साफ होंगे या रिश्ते खत्म हो जाएंगे, बीच में नहीं रहेंगे। बीच का रास्ता
खत्म है, अब नहीं है। रिलेशनशिप हो, मैरिज में हो या फिर ये ट्रांजिट पूछेगा यह रिश्ता हैबिट है या फिर कमिटमेंट है, ये पूछेगा। जो रिश्ता दिखावे पर टिका है, डर पर टिका है, जो कन्वीनियंस पर टिका है, वो टूट सकता है, ध्यान रखना। लेकिन जो रिश्ता जिम्मेदारी से जुड़ा है और सेक्रीफाइस जानता है, वह और गहरा होगा, ध्यान रखना। शादी के योग भी चल रहे हैं, शादी के लिए कहीं बातचीत चल रही है, मेरी शुभकामना, शुभ होगा। हेल्थ को लेकर के बस ध्यान दीजिए, क्योंकि शनि जब उत्तर नक्षत्र में जाएंगे, बोन्स की प्रॉब्लम, हड्डियों की, जॉइंट्स की, नींद की, मेंटल फटीग की, ये समस्याएं अक्सर आती हैं। अगर आप रूटीन नहीं सुधारते हैं तो बॉडी खुद आपको रोक देगी, ध्यान रखिएगा। ये समय वार्निंग देता है आपको, मेष राशि आपको, ताकि बाद में पनिशमेंट न देनी पड़े, क्योंकि शनि पहले से ही प्री प्लान करके चलते हैं। जो भी आपने किया होगा ना, उसको मुझे देना है, पनिशमेंट देना है। जो अच्छा किया होगा ना, उसका पुरस्कृत करना है। चाहे स्पिरिचुअल लाइफ कहिए, अब सबसे गहरी बात समझ लीजिए, स्पिरिचुअल लाइफ में अहिर बुध ने सिर्फ सजा देने वाला देवता नहीं है, वह इनर अवेकिंग के देवता हैं। अकेले बैठने की जो इच्छा है, सवाल पूछने की बेचैनी, मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोध, कब जो बोध है, यह सब इसकी ट्रांजिट की देन है। अगर आप इस फेज को समझ गए मेष राशि, तो शनि आपको भीतर से मजबूत बना देंगे। ध्यान रखना मेष राशि वालों, यह समय लड़ने का नहीं, यह समय जिम्मेदारी उठाने का है। जो भागेगा वो फंसेगा, जो झुकेगा वो बचेगा, जो सुधरेगा वही आगे बढ़ेगा। और मैं आगे आपको सार बताऊं, निष्कर्ष, कंक्लूजन बताऊं, उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं आप और आपको विश्लेषण मेरा सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य बनता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना है। इसके साथ ही अगर आप मुझसे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो, पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, क्योंकि अहिर बुधन्या गंभीर गंभीर कर्मणाम साक्षी भवती, ऐसा शास्त्र कहता है। यानी कि यही जो उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है, उसके जो देवता है उनके बारे में अहिर बुधने का अर्थ मनुष्य के गहरे कर्मों का साक्षी होता है। इसलिए मैं कहता हूं मेष राशि, 20 जनवरी से 17 मई तक शनि की पकड़ ढीली होने मत देना। शनि ने अपने दरवाजा खोला है, शनि की पकड़ आप पर है। अब उन्होंने अपनी पकड़, और शनि जिस दिन अपनी पकड़ बना लेते हैं, शनि से बेहतर देने वाला ग्रह दूसरा नहीं। लेकिन अगर आपने अपना कर्म सुधार लिया तो यही शनि आपका फाउंडेशन इतना मजबूत बना देंगे कि आगे का जीवन हिल नहीं पाएगा, सुधर जाएगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, सालों साल शनि जब भी देते हैं लॉन्ग टर्म के ले देते हैं। इसलिए कर्म सही रखिए। मेरी बहुत शुभकामना आप सभी मेष राशि वालों को, अपना ख्याल रखिएगा। कर्तव्य बोध फिर से याद दिलाऊं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना है। हर हर महादेव कमेंट जरूर करना है। और हाँ, शनि की उपासना में आप एक काम कर सकते हैं, आप शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए, शुभ रहेगा, है ना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।